नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम बात करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, क्योंकि पुलिस आफताब को लेकर लगातार घूम रही है। कभी पुलिस जंगल की खाक छानती है तो कभी आफताब के घर की पड़ताल करती नजर आती है, लेकिन अब तक पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आफताब पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन वो खामोश है। अब पुलिस उसकी खामोशी के बीच में उसका नार्को टेस्ट करवाने वाली है और यह माना जा रहा है कि शायद इसके बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लग जाए। अगले 1 घंटे तक हम देश के इस बेहद खौफनाक मर्डर कांड की एक एक परत को खोलने वाले हैं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रद्धा एक खौफ कथा। बेशक आफताब खामोश है, मगर उसका किया गया अपराध लगातार विचलित कर रहा है। कोई कैसे किसी के 35 टुकड़े कर सकता है और कैसे अपने अपराध को छिपाने के लिए साजिशों पर साजिशें कर सकता है। जानकारी के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और पुलिस ने 35 में से 17 टुकड़े बरामद कर लिए हैं। अब तैयारी है आफताब के नार्को टेस्ट की। सवाल तैयार हैं। एफएसएल की टीम पुलिस के सामने रहेगी और आफताब अपने गुनाह का सारा किस्सा सुनाएगा। लगभग 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ ठोस सबूत, जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। बताते चले कि जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये हैं। श्रद्धा के टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया? श्रद्धा का सिर कहां फेंका? श्रद्धा के कपड़े कहां फेंके? श्रद्धा को काटने वाले हथियार कहां फेंके? पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है? क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उसी खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं, जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं हैं। आफताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और लोग भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफताब के अत्याचार का अंत नहीं। जितने भी चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन
ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद OTT पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकते हैं। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ, मगर आफ्ताब ने जिस तरह से कत्ल किया और कत्ल को छिपाने की साजिशें जिस तरह से रची, उसके बाद अब पुलिस मुंबई और हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी सबूत खंगाल रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। श्रद्धा का कत्ल हुआ तो जांच का दायरा 5 राज्यों तक जा पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, मुंबई में ही दोस्ती परवान चढ़ी थी, लेकिन कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। सिर्फ ये एंट्री पॉइंट पे ही नहीं, जंगल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है और सिर्फ महरौली की इसी जंगल में नहीं बल्कि गुड़गांव भी दिल्ली पुलिस की पहुंची थी। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र भी दिल्ली पुलिस की टीम गई हुई है इस केस में सबूतों की तलाश में। जो साजिश मुंबई से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने श्रद्धा को दोस्त बनाया, दोस्ती का ढोंग किया, फिर अपने खूनी इरादों के साथ दिल्ली पहुंचा था और महरौली इलाके में उसने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अब पुलिस प्रण प्राण से लगी है कि श्रद्धा के कत्ल के सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएं। इसीलिए पुलिस ने छतरपुर में उस घर में दोबारा रिक्रिएशन किया जहां आफ्ताब रहता था। देखिए, इसके पहले भी पुलिस ये सीन रिक्रिएट कर चुकी है और एक बार फिर से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। गली के बाहर आप देखिए, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर जाने पर रोक दिया है। पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी है उसके मुताबिक CFSL की टीम भी साथ में थी। आफ्ताब का घर हो या फिर महरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफ्ताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकता है वो मिले हैं और जंगल में मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की है। एक बड़ी पड़ताल महाराष्ट्र में चल रही है। वहां वसई इलाके में श्रद्धा वालकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी। उन्हें भी यकीन नहीं था कि साइको किलर आफ्ताब ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला है। श्रद्धा मर्डर केस का हिमाचल से बड़ा कनेक्शन है, लिहाजा पुलिस आफ्ताब को वहां ले जाकर जांच की तैयारी में है। पुलिस वहां क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। मई में श्रद्धा का मर्डर हुआ था। आफ्ताब श्रद्धा के साथ 6 अप्रैल को कुल्लू में था। वहां दोनों मणिकरण के तोश गांव में रुके थे। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव के उस गेस्ट हाउस पहुंची जहां दोनों रुके हुए थे। ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। सब पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने। तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को। तो उसके बाद उनका ज्यादा पता नहीं लगा। तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। हिमाचल दौरे पर यह आफ्ताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था जिसने दिल्ली के महरौली में रुकने में उसकी मदद की। वो भी पुलिस के रडार पर है। आफ्ताब और श्रद्धा उत्तराखंड के ऋषिकेश भी गए थे। सूत्र बताते हैं कि पहले ऋषिकेश में ही आफ्ताब श्रद्धा को मारना चाहता था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए उसने दिल्ली में कत्ल को अंजाम दिया।
दिल्ली पुलिस को शक है कि ऋषिकेश में भी अहम सुराग मिल सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच हरियाणा तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने एक दिन पहले ही श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल आरी की तलाश गुरुग्राम तक की है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस आरी का इस्तेमाल किया, वो आरी उसने गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पीछे मौजूद झाड़ियों में ही कहीं फेंक दी थी। उसी की तलाश में शनिवार को पुलिस ने मेटल डिटेक्टर के साथ तलाशी अभियान चलाया। शातिर आफ्ताब ने अपना गुनाह छिपाने की हर संभव कोशिश की है, मगर अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका गुनाह एक दिन सामने आता ही है। आफ्ताब का भी आएगा। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा जो है वो फैलता जा रहा है। आफ्ताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल में जुटी हैं। श्रद्धा और आफ्ताब के करीबियों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई ऐसा सुराग लगे जो आफ्ताब को कातिल साबित करा सके। लेकिन अब तक 7 ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो तफ्तीश के लिए बेहद अहम हैं। उन 7 चेहरों के बयान पुलिस की जांच को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पैंतीस टुकड़ों का सबसे बड़ा राजदार चुप है, खामोश है, क्योंकि वो राजदार ही गुनहगार है। वो सबूत सुराग भी मानो चुप्पी साधे हैं जो श्रद्धा के कातिल को उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के करीबी और दोस्त अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आफ्ताब जानवरों जैसा सलूक करता था, कैसे वो बेरहमी की हदें पार कर देता था। वैसे तो आफ्ताब ने पुलिस के सामने माना है कि उसने अपनी दोस्त के 35 टुकड़े किए, अपने फ्लैट में टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये कि उन टुकड़ों को आफ्ताब ने कहां ठिकाने लगाया, कहां श्रद्धा के सिर फेंके, कहां उसके कपड़े फेंके, कहां वो हथियार फेंके जिससे उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफ्ताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफ्ताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। पहला नाम है राहुल का, जो श्रद्धा का दोस्त है। दूसरा नाम है श्रद्धा के मददगार गॉडविन का। तीसरा नाम है लक्ष्मण नादर का। चौथा नाम है शिवानी मात्रे, श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। पांचवा नाम है रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। छठा नाम है श्रद्धा के मैनेजर करण पैरी का। और सबसे अहम नाम है विकास वालकर का, यानी श्रद्धा के पिता। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं, आफ्ताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल में फंस गई थी,
और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफ्ताब के अत्याचार का अंत नहीं, जितने चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद OTT पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। अब दिल्ली पुलिस मुंबई में श्रद्धा के पिता का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशन पर जांच में जुटी हुई हैं। एक टीम मुंबई में है तो वहीं दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की वसई वाली सोसाइटी के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली में एक बार फिर से आफ्ताब के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी थ्योरी को वो सुलझा सके। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की तह तक जाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हर सूत्र खंगाले जा रहे हैं, तमाम जगहों पर पड़ताल की जा रही है। जहां पड़ताल हो चुकी है वहां दोबारा जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हत्या की साजिश को बेनकाब करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली पुलिस छतरपुर पहाड़ी के उस मकान में पहुंची जहां आफ्ताब रहता था, जहां जांच ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। और एक बार फिर से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। गली के बाहर आप देखिए, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर जाने पर रोक दिया है। पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी है उसके मुताबिक CFSL की टीम भी साथ में थी। आफ्ताब का घर हो या फिर मेहरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफ्ताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकते हैं वो मिले और जंगल से मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है ये इंसान की है। हड्डियों में एक फेमर बोन है, यानी वो हड्डी जिसे हम बोलचाल की भाषा में जांग की हड्डी या थाई बोन कहते हैं। वहाँ रेडियस उल्ना, पाठेला और ऐसी कई और हड्डियां भी मिली हैं। रेडियस उल्ना यानी कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी। इंसान की ये हड्डी काफी मजबूत होती है। पटेला असल में घुटने की हड्डी है जिसे नी कैप भी कहते हैं। खास बात ये भी है कि इन हड्डियों पर तेजधार हथियार से काटे जाने के भी निशान दिख रहे हैं। जंगल से बरामद हड्डियों की पड़ताल जारी है। फॉरेंसिक जांच के जरिए सच्चाई पता लगाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि 35 टुकड़े करने का गुनाह कबूलने वाला आफ्ताब कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। इस शातिर की असलियत जानने के लिए अब नार्को टेस्ट की तैयारी। लगभग 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ
ठोस सबूत जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफ्ताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हिंदुस्तान सख्ते में है। पूरा देश जानना चाहता है कि इस मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है। अब सारी उम्मीदें दिल्ली पुलिस की जांच पर टिकी है। अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। का सिर, श्रद्धा के कपड़े, आफ्ताब के इस्तेमाल किए हुए हथियार अब तक पुलिस को ना मिले हों, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो उसे सजा दिलाने के लिए काफी हैं, जैसे आफ्ताब का इकबालिया बयान, आफ्ताब के मोबाइल लोकेशन। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार उन सुरागों की तलाश में है जो आफ्ताब को यकीनी तौर पर सख्त से सख्त सजा दिला सकते हैं। टुकड़ों में बटी लाश के टुकड़े, लाश के टुकड़े करने वाली आरी, कत्ल के वक्त श्रद्धा के पहने कपड़े, घर में मौजूद लाश के टुकड़ों या खून के कोई निशान, बाथरूम में नाली में इकट्ठा कोई सबूत, श्रद्धा का मोबाइल फोन, 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफ्ताब के मोबाइल का लोकेशन। इन्हें सवाल कहिए या सबूत, बस दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तलाश इन्हीं चीजों की है। ये मिल गए तो समझिए केस आईने की तरह साफ, और नहीं मिला तो मुश्किल। 4 दिन और कुल 14 घंटे दिल्ली पुलिस मेहरौली के इन जंगलों को छान चुकी है। हालांकि ये जंगल 35 किलोमीटर के दायरे में फैला है, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर जाने की पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आफ्ताब जो जगह बता रहा था वो जंगल की शुरुआत में ही था। पुलिस ने जंगल में कुछ झाड़ियां काटी, कुछ झाड़ियों में डंडे घुमाए, जंगल को कदमों से नापा और 13 हड्डियां उसके हाथ लगी। हालांकि इसी जंगल में सैकड़ों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। आज तक की टीम को भी जंगल में ऐसी कई हड्डियां नजर आई। जंगल से दूर एक तलाश घर के अंदर भी है कि शायद श्रद्धा के कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत घर के किसी कोने से मिल जाए। इसके लिए फॉरेंसिक टीम ने भी कई चक्कर इस घर के काटे। जिस बाथरूम में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किचन में एक जगह खून के कुछ धब्बे जरूर मिले। जिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस घर की फॉरेंसिक जांच की, नमूने उठाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे सहयोगी अरविंद ओझा से बातचीत में इसका खुलासा किया। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफ्ताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला, कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन, उसके बारे में कुछ बताया उसने? क्या मतलब क्या? हाँ, उसने कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में। हाँ, तो उसी का ब्लड था। अच्छा। श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता मुलजिम आफ्ताब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस रोजाना उससे पूछताछ कर रही है, मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन आफ्ताब के तमाम कबूलनामे और निशानदेही के बावजूद पुलिस के लिए इस केस से जुड़े सबूत जुटाना ही सबसे मुश्किल काम साबित हो रहा है। पुलिस को अब तक न तो श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है, न ही उसके कपड़े हाथ लगे हैं, और न ही कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल की गई आरी ही मिली है। जबकि कत्ल का ये केस
वारदात के तकरीबन 6 महीने के बाद सामने आने के चलते फिलहाल पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही टिका है। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस बुधवार को लगातार दूसरे दिन आफताब को लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ उसके छतरपुर वाले मकान में पहुंची, जहां वो किराए पर रहा करता था। पुलिस को शुरुआती छानबीन में तो मकान से खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से किचन की जांच की तो वहां गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर पुलिस को कुछ खून के निशान नजर आए। असल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खुली आंखों से नजर न आने वाले ऐसे खून के धब्बों की तलाश के लिए एक खास किस्म का बेंजीन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो धब्बे भी दिखाई पड़ जाते हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आते। और आफताब के किचन में भी जो खून के धब्बे नजर आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने घर की तलाशी के दौरान किचन में गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर भी एक बार श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस जगह की तलाशी ली तो वहां वाकई खून के निशान मौजूद नजर आए। इसके अलावा अब तक की छानबीन में पुलिस को न तो घर के किसी दूसरे हिस्से में और न ही फ्रिज में खून का कोई धब्बा या फिर ऐसी ही कोई दूसरी चीज नजर आई, क्योंकि इन 5 से 6 महीनों में आफताब बार बार पूरे मकान की और खासकर उन जगहों की सफाई करता रहा जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े किए। इसके लिए आफताब ने पानी के साथ साथ सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया। इसी बीच पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर छतरपुर की कुछ नालियों की भी तलाशी ली और वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? छतरपुर और महरौली के इस जंगल में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से पानी जमा है, नाले भी बहते हैं। अब पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि आफताब ने कुछ टुकड़े शायद इन नालों में फेंक दिया, इन पानी में फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती है उन टुकड़ों को कैसे ढूंढा जाए और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। अब आफताब की साजिशों में एक वैक्यूम क्लीनर वाला पहलू भी जुड़ गया है। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने और उसकी लाश निपटाने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से ही खास तौर पर एक वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन खरीदा था, ताकि पानी और एसिड की साफ सफाई के बाद अगर खून या लाश के कुछ निशान बाकी रह जाएं, तो उन्हें वैक्यूम क्लीनर से खींचकर पूरी तरह से साफ कर दिया जा सके। शायद यही वजह रही कि पुलिस ने उस बेड और उन चादरों की भी गहराई से पड़ताल की जिसमें उसने श्रद्धा की जान ली थी, लेकिन बेड और चादर से भी पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और धुला पुछा हुआ था। जबकि आफताब ने पूछताछ में खुद अपनी जुबान से ये कबूल किया है कि श्रद्धा को बिस्तर पर पटकने के बाद उसके सीने पर बैठकर उसने श्रद्धा का गला घोंट दिया था। वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या अगर जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। अच्छा, काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया 1-2 जगह। अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। नहीं जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा मारा ये वो? उसमें बाथरूम में काटा। अच्छा, काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। देखिए बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं, क्योंकि पानी चलता रहता है, सॉप भी पड़ा होता है, डिटर्जेंट भी पड़े होते हैं, और उसके बाद भी वो इतना साथ रहे सब सारी फ्रिज को और उसको सबको केमिकल से साफ कर रहा, तो बाथरूम में नेचुरली साफ करा हो। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें। अच्छा, और क्राइम स्पॉट पर क्या आपने देखा? जो मतलब आप लोग तो चूंकि अक्सर क्राइम के उस पर जाते हैं मर्डर में, हम लोग ये देखते हैं कि एक तो वेपन कहीं मिल जाए, या मर्डर हुआ तो ब्लड स्टेन्स कहीं मिल जाए, या कुछ इस तरह की कोई और चीजें मिल जाए। तो हमें तो मेन इसमें तो डीएनए से ही होता है कि डीएनए किसी भी तरीके से निकल जाए उसका। अच्छा, तो वो बोन्स वगैरह वहाँ मिली है नाले में उन्हें, हम लोगों को। क्या बोन्स क्या नाली में मिले?
नाला जो चल रहा था बहरौली का, वहाँ पे एक जगह ऐसे कई बोन्स रिकवर हुए थे। अच्छा बोन्स मतलब हड्डियाँ छोटी छोटी। अच्छा, और बाकी कमरे के अंदर से बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं था मतलब? नहीं, हमारे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो, क्योंकि उस ब्लड वाले अगर वो कपड़े भी होंगे तो उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया होंगे। अच्छा। वैसे पुलिस को अब किचन से सिर्फ खून का एक धब्बा ही नहीं मिला है। धीरे धीरे ही सही पुलिस अब इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। अब नई जानकारी ये सामने आई है कि पुलिस ने आफताब के घर के आसपास से कूड़ा इकट्ठा करने वाली 2 गाड़ियों की भी पहचान कर ली है। असल में पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करने से पहले उसके कपड़े उतार दिए थे और ये कपड़े उसने अगले दिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए। जाहिर है आफताब का इरादा हर सबूत मिटा देने का था, लेकिन अब आफताब के इस खुलासे के बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इलाके में कूड़ा उठाने वाली दोनों गाड़ियों की पहचान कर ली है, बल्कि ये गाड़ियां कूड़ा इकट्ठा करने के बाद जिस डंप यार्ड में कूड़ा डालती हैं, उसकी भी पहचान कर ली गई है। अब पुलिस की कोशिश इन कूड़े वाली जगहों पर श्रद्धा के कपड़े तलाश करने की होगी, ताकि सबूतों की ये कड़ी भी मुकम्मल की जा सके। हालांकि कूड़े के ढेर में श्रद्धा के कपड़ों का कितना हिस्सा बचा होगा और उससे कैसे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा सकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस रोजाना इस मामले में खुलासे कर रही है। दरअसल इस मामले की जांच का दारोमदार डीएनए रिपोर्ट पर भी होगा। साथ साथ पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जो घटना के वक्त हत्यारे यानी आफताब और मृतका यानी श्रद्धा ने पहन रखे थे। ये दरअसल कहा जा रहा है कि ये कपड़े कूड़ा बिनने वाली गाड़ी में डाल दिए गए थे। ऐसे में इन कपड़ों की बरामदगी पुलिस के लिए वाकई चुनौती है। अमरदीप कुमार, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आफताब के मुताबिक उसने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक कर दिया था। चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन कत्ल के बाद उसने जो कुछ किया उसने ठंडे दिमाग से किया। शव के टुकड़े करने के लिए हथियार खरीदा, बैग खरीदा, श्रद्धा बनकर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा। कुल मिलाकर आफताब ने कत्ल की पूरी प्लानिंग सोच समझ कर की थी। आफताब की गिरफ्तारी के बाद अब पता चला है कि लोगों को धोखा देने के लिए उसने सिर्फ श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट ही एक्टिव नहीं रखा, बल्कि लाश के टुकड़े करने के बाद घर में बिखरे खून के धब्बे और बू मिटाने के लिए वो सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो बाजार से एसिड खरीद कर लाया और हर रोज इसी से बाथरूम की सफाई करता रहा ताकि खून का एक भी धब्बा बाकी न रह जाए। उसने खून के धब्बे मिटाने और उसकी बू से बचने का तौर तरीका सीखने के लिए गूगल सर्च भी किया था और अब ये कह सकते हैं कि आफताब काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा। वो लगातार रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि आस पड़ोस के लोगों को उसके घर से कोई बदबू न आए। यह आफताब की शातिर दिमागी ही थी, जिसके चलते उसकी नई गर्लफ्रेंड को भी उसके घर में आने पर इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि वहां किसी लड़की का कत्ल हो चुका है। श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब एक नई लड़की से दोस्ती कर चुका था। इंतहा देखिए कि एक रोज उसने अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को इसी घर में बुलाया, जबकि श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े अब भी घर में मौजूद थे। बस उसने इतना जरूर किया कि उतनी देर के लिए लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छुपा दिया। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के कत्ल के बाद ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी गूगल सर्च किया था और पढ़ाई की, जिससे उसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने में मदद मिली। फिलहाल पुलिस ने आफताब का मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस उसकी सर्च हिस्ट्री निकालने में जुटी है ताकि आफताब के कबूलनामे से गैजेट्स में मौजूद फुटप्रिंट्स का मिलान किया जा सके। आफताब की निशानदेही पर महरौली और छतरपुर इलाके से पुलिस को कुछ हड्डियां तो मिली हैं, मगर ये हड्डियां श्रद्धा की लाश के उन्हीं टुकड़ों का हिस्सा हैं, यह भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। दरअसल दिक्कत यह है कि लाश 6 महीने पुरानी हो चुकी है। बॉडी का टिश्यू या लाश के टुकड़े अब मिल नहीं सकते, मगर हाँ, हड्डियां इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती, जंगली जानवरों के होने के बावजूद। खुद पुलिस भी इस बात को मानती है कि 6 महीने पुरानी लाश के सबूतों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है।
मेन रोड से अगर आप इस जंगल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जंगल कितना बड़ा और कितना घना है। लेकिन जब हम इस जंगल के बीच में आए तब जाके हमें अंदाजा चला कि ये जंगल कितना बड़ा और घना है। और ऐसे जंगल में रात के वक्त आके बॉडी पार्ट्स फेंकना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगा लेना कि किस तरीके की मानसिकता रही होगी आफताब की, क्या सोच रही होगी कि वो रात में 2 बजे इस जंगल में एक बार नहीं बल्कि 10 बार से ज्यादा आता है और यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े फेंकता है। कैमरामैन राजा कुमार और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।